एक ही किताब है पर टीचर अलग है साइंस में, और वो टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो अगर फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं तो वो 4 चैप्टर वो इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि वो उस 80 मार्क्स के जो पेपर है उसमें फिजिक्स के सेक्शन में वो बहुत बढ़िया कर सके। एक ही टीचर इसलिए नहीं रखा है। तो जब बच्चा पढ़ता है उसको उस नज़रिए से टीचर पढ़ाती है तो आपको और बच्चे को लगेगा इतने सारे सब्जेक्ट हैं। वो एक्चुअली करेक्ट है क्योंकि वो उसने डिटेल में वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 2 सब्जेक्ट 5 ही हैं प्लस एक स्किल सब्जेक्ट है, बट ये जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें साइंस और मैथ्स के लिए, साइंस और एसएसटी के लिए 3 अलग अलग, साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अलग है, और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और एसएसटी हिस्ट्री सिविक्स की अलग टीचर है। करिकुलम चेंज हुआ है, दैट मीन्स करिकुलम मतलब आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, बच्चों ने भी बताया है, काफ़ी सारे चैप्टर निकाल दिए हैं, कम कर दिए। पहले 15 होते थे, वो 12 हो गए हैं, बट वो कहीं ना कहीं 9th से लिंक है। कहीं ना कहीं अगर वो निकाले भी गई हैं तो उसमें से मतलब सीबीएसई समझता है कि वो चैप्टर बच्चे को पहले ही उसके बारे में जानकारी है, उसका बेस बन चुका है, तो उस पर भी प्रश्न आते हैं। इसलिए स्कूल वो भी किसी न किसी तरीके से उसको फिर से करा देता है। तो ये मान के मत चलिएगा कि कहीं आपने सुना होगा बहुत सिलेबस कम हो गया, पर पेपर पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, वो और भी कठिन हो गया है, जिसको हम उस तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं ताकि वो बच्चा उसको भी बेहतरीन तरीके से कर पाए। मैथ्स में 2 टाइप के मैथ्स हैं, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कराए थे 2 साल पहले, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। उसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, बच्चे को बेसिक कोर्स सिखाएंगे, हमारे पास बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, वो उस हिसाब से ले रहे हैं, और उसके मार्क्स के बेसिस पे उसको, और उसके पिछले लास्ट 1 साल से या पिछले जितने भी लास्ट मार्च से इस मार्च से जितने भी पेपर्स हैं उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ्स मिलता है। स्कूल काफ़ी सारे क्लास टेस्ट कराता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट छोटे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट पीरियडिक 1 हो गया है, आखिरी हो रहा है, और ये सारे टेस्ट मायने रखते हैं। आगे मैं समझाऊंगी इनके क्या इसका महत्व है बच्चे के लिए, उसके रिजल्ट में, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी ज़रूरी है। इंटरनल मार्क्स का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं। इंटरनल मार्क्स जो 100 मार्क्स का बोर्ड का रिजल्ट आता है उसमें 2 भाग आते हैं मार्कशीट में, एक 20% 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, 80 मार्क्स का थियरी पेपर है जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में देता है। ये जो 20 मार्क्स है वो क्या है, किस तरीके से है, कैसे हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, वो मैं आगे समझाऊंगी। ये सारी तैयारी के लिए हम बच्चे को, एक तो स्कूल सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, बट हम लोग बच्चे को 1 मार्च से सारा क्लासेस शुरू कराते हैं, और वो 1-1 घंटे की एक क्लास चलती है, एक पीरियड चलता है, ताकि वो जो सब्जेक्ट है, जो कंसेप्ट है, जो बेस है, वो टीचर को, इस टाइम हमने अप्रैल में भी यही किया था, एंड जून में जब स्कूल, बाकी स्कूल बच्चों के लिए नहीं शुरू हुआ था, तो वो 15 दिन, तो ऑलमोस्ट 2.25 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 महीने बच्चे ने 1-1 घंटे की पढ़ाई समझी है। वो इसलिए किया जाता है, तो 1 घंटा टीचर के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है उसको समझाने के लिए, बच्चे आते हैं, शोर करते हैं, उसको सेटल करने के लिए 40 मिनट कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं। तो हमने काफ़ी सालों से ये देखा है, अगर 1 घंटे का पीरियड करा दें तो वो बच्चे के लिए वो कंसेप्ट समझना, टीचर को उसको उस स्पीड से समझाना ईजी हो जाता है। तो इसलिए हमने 1 मार्च से शुरू कर दिया, कंटिन्यूस पढ़ाई चल रही है, और अक्टूबर 30 तक या उससे पहले ही पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी हम सिलेबस करा रहे हैं, आपके बच्चे को दौड़ा रहे हैं, उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चाहे वो 10वीं का एग्ज़ाम हो या 12वीं के एग्ज़ाम है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि बच्चे को पहले तो उसने सब्जेक्ट समझना है, दूसरी बात उसने ये समझनी है कि पेपर कैसे लिखना है। 2 भाग हैं, कंसेप्ट समझ लिया, उस कंसेप्ट जो उसने समझा है उसको वो पेपर पे उतार पा रहा है या नहीं, प्रश्न जो पूछा है उसके
उसी से मिलता जुलता और उसके बेसिस पे उत्तर, ये पार्ट हम 1 नवंबर से शुरू करते हैं, इसलिए प्री बोर्ड ज़्यादा होते हैं। प्री बोर्ड के बीच में भी हम एग्ज़ाम दिलाते हैं। ये बच्चे को स्ट्रेस देने के लिए नहीं है, ये बच्चे को इतने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा करा के हम तैयारी कराते हैं ताकि वो नींद में भी उठ के जाके पेपर दे, उसका डर निकल जाए। इनिशियली जाके एक नए स्कूल में जाके पेपर देने का के डर के अलावा, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आए, उसके अलावा कोई स्ट्रेस ना हो, तो इसलिए उसकी तैयारी कराई जाती है। तो आप कहीं ना कहीं ये मत सोचिएगा कि भाई मेरे बच्चे को बहुत जल्दी पढ़ाया जा रहा है, बहुत उसको